Hello students, today we are going to start our chapter 9 Reproduction in Animals. Reproduction in Animals जैसे हमने कुछ प्रोसेस पढ़ी हैं डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी जितनी भी प्रोसेस हैं हमने पहले क्लासेस में पढ़ी है। डाइजेशन हमने पढ़ा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना और बाहर छोड़ना ये भी हमने पढ़ा है। ओके अब इसके बाद हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने नाम दिया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन होने में, स्पीशीज़ यानी किसी भी टाइप के एनिमल या प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोड्यूस होना इज़ एसेंशियल। हमने रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ा है, एक छोटे से बीज से कैसे एक फ्रूट तैयार हो जाता है, हमने ये पढ़ा है। ओके So next after this, reproduction is essential for the continuation of a species. ये हमने देख लिया. So the reproduction is very important as it ensure the continuation of similar kind of individuals generation after generation. जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंडिविजुअल्स का कंटिन्यू रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोड्यूस होना ही उस स्पीशीज़ को आगे तक लेके जाता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर न्यू वंस। ओके जिनके भी न्यू वंस रिप्रोड्यूस होते हैं उनके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जो एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स के यंग वंस को हम बेबी बोलते हैं, कैट के यंग वन को हम किटन बोलते हैं, डॉग के यंग वन को हम पपी बोलते हैं, बटरफ्लाई के यंग वन को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। जो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। काऊ के सबसे छोटे यंग वन को हम क्या बोलते हैं, काफ, जिसको रिप्रोड्यूस करती है काऊ। एंड फ्रॉग के रिप्रोड्यूस होने के बाद जो यंग वन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं टैडपोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लांट्स में चीज़ें रिप्रोड्यूस होती हैं, नए प्लांट्स होते हैं, उसी तरह से ऐसे ही रिप्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स में। तो रिप्रोड्यूस होना, इसका तरीका क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके there are two types of mode of reproduction. One is sexual reproduction and another is asexual reproduction. When two parents meets and reproduce someone, it is called sexual reproduction, and another parent reproduce single parent reproduce a new one, that is called asexual reproduction. ओके दैट मीन्स जहाँ भी दो पेरेंट्स के मिलने से रिप्रोडक्शन होगा उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और जहाँ पे सिंगल पेरेंट ही किसी न्यू वन को रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, इसके दो तरीके हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में ये दो तरह के जो रिप्रोडक्शन है उनमें से पहले हम तरीका देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। व्हाट इज दिस? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स प्रोड्यूस गेमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, एवरी एनिमल हैज़ वन रिप्रोडक्टिव पार्ट विच प्रोड्यूस गेमेट्स। ओके what they produce gametes that fuse to form a zygote. वो किसी दूसरी चीज़ से क्या होगा, फ्यूज होगा, यानी कि मिलेगा, and what it forms zygote. Okay, it is the zygote which develops into a new individual. That means female reproductive part and a male reproductive part produce one gamete, single gametes. These gametes fuse and form zygote. This zygote develop and become embryo which is a new individual, है ना, जो नया इंडिविजुअल बनेगा जो डेवलप होके zygote के। zygote क्या है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव थिंग्स, उसका फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, zygote, और zygote बन जाएगा embryo. Okay, this type of reproduction begins from the fusion of male and female gametes. यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक जैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक जैमेट रिलीज करेगा, दे बोथ फ्यूज
ओके, ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे एंड दे फॉर्म जायगोट। जायगोट ये क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, सो इन मेल व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। इन ह्यूमंस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। ओके, सो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल्स में होते हैं उनमें दो टेस्टीज होती हैं, दे बोथ आर द टेस्टीज एंड दे आर टू स्पर्म डक्ट्स। डक्ट्स जैसे होते हैं, डक्ट यानी कि एक ऐसी पाइपलाइन जिसमें से किसी चीज का पास होना। ओके, लाइक द एयर ducts. Okay, there are two sperm ducts and a penis. All right, so this is male reproductive organ. In this male reproductive organ, the testes produce the male gamete called sperm. Testes, that means this part of male reproductive organ produces gamete कॉल्ड स्पर्म। ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूसेस गैमेट इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज स्पर्म। क्या कहलाता है वो, स्पर्म कहलाता है। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म। ओके, दिस इज स्पर्म। स्पर्म बहुत सारे प्रोड्यूस करता है वो, बट अगर हम सिंगल स्पर्म की बात करें, सिंगल स्पर्म इस तरह से दिखाई देता है जो आपके 9.2 डायग्राम में दिया है। दिस इज अ ह्यूमन स्पर्म इन विच देयर इज हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ओके, स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। ओके, इसके 3 पार्ट होते हैं। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल with all the usual cell component, that means हर एक स्पर्म, मिलियंस ऑफ सेल, अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज टेस्टिस। ओके, ये बहुत सारे स्पर्म से प्रोड्यूस कर रहा है, उनमें से सिंगल स्पर्म ऐसा होता है और हर एक सिंगल स्पर्म एक सिंगल सेल होता है। दैट मीन्स स्पर्म भी क्या है, एक सिंगल सेल है। हमने सेल्स बहुत सारे टाइप के पढ़े हैं, तो इनमें से एक सेल का टाइप क्या है, स्पर्म। Okay, so male reproductive organ, this one, in this testes produces male gamete. Male gamete is called what, sperm. Okay, and sperm is a single cell. All right, देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है, ओके, इन विच देयर इज अ यूटेरस, ओविडक्ट एंड ओवरी। ओविडक्ट से ही समझ में आ रहा है, दैट मीन्स ओवरी से कोई सा फीमेल सेल प्रोड्यूस होगा। ओके, ओविडक्ट क्या करेगा, यहाँ पे भी एक डक्ट है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था। ऑलराइट, सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, oviduct and the uterus. There are 2 pairs of ovaries and oviduct and 1 uterus. All right, so ovary produces female gamete called ova, that is egg. ऑल राइट, फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, ओवा कहलाता है, जिस तरह से मेल गैमेट क्या कहला रहा था, स्पर्म। ऑल राइट, फीमेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम दी ओवरी, एंड मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, फ्रॉम टेस्टिस। ऑल राइट, ओके, so female gamete produced from ovary, okay, which is called as ova. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर मंथ सिंगल मैच्योर्ड एग पास होता है ओविडक्ट से। हर मंथ एक सेल ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा, कहाँ पास होता है, ओविडक्ट में पास होता है हर मंथ। Uterus is the part where development of the baby takes place. Like the sperm, an egg is also a single cell. Okay, फिर यहाँ से जब ये एग बाहर आता है ओविडक्ट से, ओवरी में प्रोड्यूस हुआ, ओविडक्ट में पहुँचा, ओविडक्ट से यूटेरस में आता है। ऑलराइट, यूटेरस ऐसा पार्ट है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म, द एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ओके,
जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है, वैसे ही एग जो कि जिसको हमने ओवा बोला है वो भी एक सिंगल सेल्ड बॉडी है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये ह्यूमन ओवम है जो कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट मीन्स अ फीमेल। ऑल राइट, तो क्लियर है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म, and in female reproductive organ there is a ovary produces female gamete which is called ova, which pass through oviduct coming through uterus, and after the process, इसके बाद में जो प्रोसेस होती है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है बेबीज का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो भोजू रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। भोजू ने क्या बताया कि एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें साइज वेरी करता है। सही बोला। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैन। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। क्या बता रहा है, जो एग होता है ह्यूमंस का वो बहुत स्मॉल होता है, राइट। जो ओवा निकल के आएगा फीमेल जेमेट से वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। बट ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेल कहलाता है ऑस्ट्रिच का एग। दिस इज अ सिंगल सेल, ऑस्ट्रिच एग इज द सिंगल सेल। हर एग क्या है, एक सिंगल सेल है। दैट मीन्स ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा रहता है, दैट मीन्स उसका सेल ही सबसे बड़ा सेल है पूरे वर्ल्ड में। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी, ओवरी में जब ओवा प्रोड्यूस होता है, व्हाट ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बताया हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब ओवरी एग प्रोड्यूस करती है और वो ओविडक्ट से पास होके आगे बढ़ता है, और जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये स्पर्म बहुत सारे होते हैं और ये कहाँ अटैक करते हैं, ओविडक्ट से आने वाले एग के ऊपर। जब ये दोनों एक दूसरे से जाके फ्यूज़ होते हैं, दैट मीन्स ये एग है और ये स्पर्म है, ये फीमेल ऑर्गन से निकला है, ये मेल ऑर्गन से निकले हैं। ये जब फ्यूज़ होते हैं, इनके फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑल राइट, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. All right, समझ में आया। That means मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस से जैमेट निकल के आया, मेल जैमेट जिसको हमने स्पर्म बोला था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एग निकल के आया जिसको हमने एग बोला था। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा ओवरी थी, ओवरी से एग निकल के आया था, जब वो ओविडक्ट तक ही पहुंचा था तब मेल रिप्रोडक्टिव और जैमेट ने अटैक किया उस पर और वो क्या बन गया, वो फ्यूज़ हो गया। दैट process is called fertilization. So after the fertilization, when ovum fuses with sperm, during fertilization क्या हुआ, ये दोनों फ्यूज़ हुए। इन दोनों के फ्यूज़ होने के बाद दोनों की न्यूक्लियाई, इसमें भी एक न्यूक्लियाई है, दिस इज़ अ न्यूक्लियाई, राइट, और इसमें भी न्यूक्लियाई होता है हेड में। ऑल राइट, तो इन दोनों के न्यूक्लियाई जब एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे, पहले तो बॉडीज फ्यूज़ हो गई, देन उसके बाद जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे, द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज़ to form a single nucleus. What they form? A single nucleus. This fusion process, this results in the formation of fertilized egg or zygote. इसको क्या बोलेंगे, एग कैसा हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया, या तो फिर क्या बन गया, zygote बन गया। All right, this is the process of fertilization. Okay, and during fertilization the nuclei of sperm and eggs also fuses and form a single nuclei which is what, this is called zygote. Okay, ये क्या बन जाएगा, zygote बन जाएगा। Okay, this is the process of fertilization.
So fertilizations are of two types, the internal fertilization and the external fertilization. In the internal fertilization, the fusion of a male and a female gamete takes place inside the female body is called internal fertilization. जब fertilization process, that means the sperm and the egg combines or fuse inside a female body के अंदर ही अगर दोनों फ्यूज हो रहे हैं, that means it is a internal fertilization. ओके जैसे ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हैंस में होता है. बट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट. दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल है फिश, स्टार फिश, फ्रॉग. क्यों? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने बॉडी के बाहर साइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बाहर तरफ देता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अपना मेल गैमेट बाहर अपनी बॉडी के बाहर देता है. दोनों जब आउटसाइड बॉडी के क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तब जाके इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. राइट, जैसे कि फ्रॉग के एग्स बहुत सारे देखे होंगे आपने एकदम साइड में पानी के. ऑल राइट, so this is external fertilization and internal fertilization. So fertilization is done inside the body and outside the body. Inside the body the fertilization done is called internal fertilization, and in the outside body in the fusion or the fertilization done outside the body, outside the female body, that is called external fertilization. All right, then one term is IVF. IVF is in vitro fertilization. In vitro fertilization ह्यूमंस में करवाया जाता है, बट ये बहुत स्पेशल टाइप का होता है. इसमें आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, अब क्या पूछ रहा है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time. फिश या फ्रॉग इतने सारे मतलब बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स में क्या दे रहे हैं, एग्स देते हैं, बट हैन क्या देता है, सिर्फ एक ही एग देता है. ऐसा क्यों? तो पहेली ने उसे बताया कि बहुत सारे एग देना क्यों होता है. इसलिए होता है क्योंकि फिश और फ्रॉग्स वगैरह जब अपने एग्स को बाहर की तरफ देते हैं तो कई बार कुछ वाटर मूवमेंट, विंड, रेनफॉल, इनके कारण कुछ जो एग्स रहते हैं वो बह जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो मेल या फीमेल जो उनके साथ फ्यूज़ होने वाले रहते हैं वो फ्यूज़ नहीं हो पाते, वो फर्टिलाइज हो ही नहीं पाते हैं. तो इसलिए वो हंड्रेड्स में से एक या दो ही फर्टिलाइज हो पाते हैं और वो ही ज़िंदा रह पाते हैं. ऑलराइट, इसलिए वो बहुत सारे एग्स देते हैं. नाउ व्हाट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऐसे होगा, ह्यूमन बॉडी कैसी है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइज होंगे, दे डेवलप एंड बिकम जायगोट विच इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है. जायगोट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, तो जायगोट ह्यूमन बॉडी के अंदर है, फीमेल बॉडी के अंदर है, वो यूनिसेलुलर है. अभी जब वो अपने आप को फ्यूज़ उसने एक बार कर दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करेगा, अपने आप को 1 से 2 भाग में डिवाइड करेगा, 2 से 3 भाग में डिवाइड करेगा, वो तीनों भाग अपने अपने 2-2 भाग करेंगे. सो ये रिपीटेटिव क्या हो रहा है, सेल डिविजन्स हो रहे हैं. राइट, क्या हो रहे हैं, सेल डिविजन्स हो रहे हैं. सेल्स जब डिवाइड होंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने लगेंगे, यानी कि वो अपने क्या बनाने लगेंगे, बॉल्स बनाने लगेंगे. ये सारी बॉल्स कहाँ बनने लगेंगी, फीमेल बॉडी के यूटेरस में. कहाँ पे, फीमेल बॉडी के यूटेरस में बनेंगी. ठीक है, ये सारी प्रोसेस. ठीक, तो सेल क्या बना रहा है, धीरे धीरे ग्रुप्स बना रहा है, जो बॉल्स बन जाएंगी जिनको हम टिश्यूज़ भी बोलते हैं. ठीक है, जब बॉडी टिश्यू का डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे वो ऑर्गन्स बनते जाएंगे, एक एक ऑर्गन को वो बनाना शुरू कर देंगे सेल्स. धीरे धीरे ऑर्गन्स और बढ़ते जाएंगे.
जब हमको उस छोटे से यूनिसेलुलर से जब वो मल्टी सेलुलर होता जाएगा पार्ट्स बनेंगे उसके, हमको जब हैंड, लेग, ईयर, हेड, आई ये जब दिखने लगेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूटस। ओके, जब फ्यूटस डेवलप हो जाता है तब जाके फीमेल बॉडी उस बेबी को बर्थ देती है। दिस इज वॉट हाउ द एम्ब्रियो डेवलप इन अ फीमेल बॉडी। ऑलराइट, और फीमेल बॉडी में डेवलपमेंट कहाँ होता है एम्ब्रियो का, इन अ यूटेरस। ओके, यूटेरस, यूटेरस कहाँ था, बीच में था। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज विविपोरस एंड ओविपेरस, क्या होते हैं ये एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ओके, विविपेरस वो होते हैं जो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, बट द ओविपोरस एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपोरस, है ना, जो एग्स देते हैं उनको हम ओविपोरस बोलते हैं। ओके, नाउ द यंग वंस और टू एडल्ट, अब कुछ जो यंग वंस रहते हैं जो मतलब जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बेबी रहता है, जो फ्यूटस रहता है, वो मदर के फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, देन फिर वो उसके बर्थ होती है। बट कई बार क्या होता है, कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो बर्थ तो दे देते हैं, बट आफ्टर द बर्थ क्या होता है, जो बॉडी होती है उस यंग वन की वो बाद में एडल्ट हो पाती है, यानी कि बाद में बढ़ पाती है। सो जैसे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग ने एग्स दिए, एग पहले अर्ली टेडपोल बनता है, इसकी बॉडी अभी क्या होती है, डेवलप नहीं होती, फिर ये धीरे धीरे लेट टेडपोल बनता है, उसके बाद जाके ये पूरी तरीके से अपनी बॉडी को कवर करता है, डेवलप करता है और एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ऑलराइट, इसी तरह से जो बटरफ्लाई होती है उसकी भी अलग लाइफ साइकिल है। ठीक है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई पहले एग देती है, एग से धीरे फिर लार्वा बनते हैं, लार्वा फिर प्यूपा बनाता है, देन आफ्टर दिस वो प्यूपा से बटरफ्लाई बन जाती है। ये लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की। ओके, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि हर फेस में वो अलग तरह से दिखाई देगा, है ना। जब यंग वंस टू एडल्ट, जब हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं और अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उस लार्वा से एक एडल्ट तक जाने में, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो हम किसी भी फ्रॉग की लाइफ साइकिल या फिर किसी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में देख सकते हैं। ओके, so after the sexual reproduction in which the two parents meet and produce a young one, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, asexual reproduction in which a single parent develop and produce new young ones. Okay, the type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Okay, in asexual reproduction बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिनके कारण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच इज़ बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। सो व्हाट इज बडिंग, द इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन द हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। हमने देखा होगा जब प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहले उनमें से बड निकलती है, बड के बाद वो धीरे धीरे फ्लावर बनता है। इसी तरह से हाइड्रा एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा में से एक छोटे से पार्ट से छोटी सी बड निकलती है, ये बड धीरे धीरे डेवलप होती है और डेवलप होने के बाद ये धीरे धीरे वैसे ही बन जाती है जैसा वो ओरिजिनल पेरेंट था। जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाती है तो जो ओरिजिनल पेरेंट रहता है उसको अपनी जगह से रिमूव कर देता है, यानी कि उसने एक नए यंग वन को प्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस किया अपनी बॉडी से। दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन single individual participate in reproduction process. Okay, this is a sexual reproduction. And second, binary fission. Binary fission क्या होता है, this type of asexual reproduction in which an animal reproduce by dividing into two individuals is called binary fission. जब वो खुद की बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर दे, ऐसे फिजन को बाइनरी फिजन कहते हैं। बडिंग में हमने क्या देखा था, उसने एक बड प्रोड्यूस करी, उसको डेवलप किया, देन आफ्टर उसने यंग वन को रिमूव कर दिया। बट इन द बाइनरी फिजन अपनी ही बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देने से दो न्यू यंग वंस को जनरेट करना, रिप्रोड्यूस करना इज बाइनरी फिजन। So this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission.
विच इज़ डन इन अमीबा मोस्टली। ओके, ये सिंगल अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, उसके पास एक ही न्यूक्लियाई है। देन इट डिवाइड्स इट्स न्यूक्लियस, उसने अपने पहले न्यूक्लियस को डिवाइड किया। देन आफ्टर उसने अपनी बॉडी को डिवाइड किया, बॉडी जब पूरी तरीके से रिमूव हो गई देन इट बिकम्स टू, यानी कि उसने अपनी सिंगल पेरेंट ने अपने आप को टू इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ऐसी अब हमको एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक चीज़ बताई गई है, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन तैयार करना आजकल ये बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है जिससे विदाउट रिप्रोडक्शन हम नए क्लोन्स को तैयार कर सकते हैं। आप इस फैक्ट को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। नाउ द एक्सरसाइज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस बताना है ऑर्गेनिजम्स में। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज, ऑल राइट। इट एंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक ही तरह के इंडिविजुअल्स का जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूशन में बना रहना। ओके, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बतानी है। सो this is done in sexual reproduction. The male reproductive organ produces sperm, which is a male gamete, and a female gamete produces ova. All right, the sperms are ejected inside female body. फीमेल बॉडी में क्या इजेक्ट किया जाता है? स्पर्म, वेयर दे फ्यूज विथ ओवम। किससे फ्यूज होता है वो? ओवम से जाके, एंड देन फॉर्म जायगोट। It is of internal fertilization and then the zygote begins to develop into an embryo which attached to the female uterus wall. Uterus wall से जाके embryo connect हो जाता है, और जब कनेक्ट हो जाता है वो धीरे धीरे क्या करता है? अपने आप को मल्टीपल सेल बनाता है। मल्टीपल सेल से धीरे धीरे वो ऑर्गन्स बनाता है। एम्ब्रियो डेवलप होके फ्यूटस बनाता है। देन आफ्टर फ्यूटस जब मैच्योर हो जाता है तो वो एज अ बेबी बर्थ लेता है। Okay, choose the most appropriate answers. Okay, internal fertilization occurs. Internal fertilization कहाँ होता है? In female body, outside female body, in male body, outside male body. कहाँ होता है? In a female body. Okay, all right. A tadpole develops into an adult from adult frog by the process of। tadpole डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग में किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द फर्टिलाइजेशन, बाय एम्बेडिंग, बाय बडिंग और द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? अलग अलग लाइफ स्टेजेस में ड्रास्टिक चेंज करके जाना क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, यही होगा। ओके, सी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट होते हैं जायगोट में? जायगोट में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई होता है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन जब होता है, फ्यूजन में न्यूक्लियस भी फ्यूज होते हैं, दे मेड जायगोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस क्या यंग वंस को बर्थ देते हैं? रॉन्ग, बिकॉज दे गिव एग, दे ले एग। ओके, सेकेंड, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। हर स्पर्म एक सिंगल सेल होता है। ट्रू, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। राइट, फ्रॉग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही एक्सेप्ट करते हैं। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड जैमेट। न्यू जैमेट, एक सिंगल सेल जो जैमेट होता है उससे डेवलप होता है। क्या जैमेट अकेला, सिंगल जैमेट क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है, डेवलप कर सकता है न्यू ह्यूमन को? फॉल्स, बिकॉज अगर वो किसी दूसरे जैमेट, जो फीमेल जैमेट से या मेल जैमेट से जाके फ्यूज़ नहीं होगा तब तक वो कोई भी इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर सकता। ई, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एग जो ले किया जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक सिंगल सेल होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? सिंगल सेल होता है कि नहीं? होता है। ऑल राइट, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अमीबा रिप्रोडक्शन करता है बाय बडिंग प्रोसेस। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो क्या करता है? बाइनरी फिजन। जी, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन ज़रूरी होता है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉल्स, इन ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड। Binary fission is a method of asexual reproduction. Binary fission
एक मेथड होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऑलराइट, ट्रू। अ जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से ही जायगोट फॉर्म होता है। ट्रू। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एम्ब्रियो एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एम्ब्रियो नहीं, जायगोट सिंगल सेल होता है। आफ्टर जब जायगोट मल्टी सेलुलर होता है तब जाके वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो। क्वेश्चन 5, गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फ्यूटस, जायगोट और फ्यूटस में हमको डिफरेंस बताना है। सो जायगोट इज अ सिंगल सेल्ड बट फ्यूटस इज मल्टी सेल्ड, राइट। well defined body parts are absent in zygote but well defined body parts are present in fetus, ये हमने देख लिया था। define asexual reproduction, asexual reproduction क्या होता है, in which only one parent is involved in reproduction process or reproduce offspring। all right, describe two methods of asexual reproduction in animals, यानी कि asexual reproduction में की दो प्रोसेस को बताना है। ऑलराइट, एक चीज़ और है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है हम अपने पेरेंट्स की। ऑलराइट, नाउ द टू asexual reproduction process, budding and binary fission are given there। Question 7, in which female reproductive organ does the embryo get embedded, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट में एम्ब्रियो जाके एम्बेड हो जाता है, इन वॉल ऑफ यूटेरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस हमने क्या पढ़ा था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, बहुत एब्रप्ट चेंजेस होते हैं, सेल की ग्रोथ होती है, वो डिफ्रेंशिएट होता है बहुत अलग अलग अमाउंट में। दिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट, एम्फीबियन और इंसेक्ट्स में ये ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, एंड इन external fertilization the fusion takes outside the body। internal fertilization में less number of eggs are produced but in external fertilization large number of eggs are produced। in internal fertilization किन में होता है, in cow, dog, human, but external fertilization is done in frog, fishes, etc। all right, okay students, this one is done by you, thank you so much।